अस्सलाम वालेकुम। ये वाला और जो कल मैं केक शेयर करूँगी ना, वो मैंने उस दिन बनाने थे जिस दिन माज़ ने जाना था। मतलब कि जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, तो उस दिन वाले ये केक्स थे। मैंने ना इनके ऑर्डर्स जो थे ना, वो मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले से लिए हुए थे। और अब मजबूरी थी इनको बनाना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि माज़ का वीज़ा कब आएगा, उसकी टिकट कब होगी। अचानक ही सब कुछ हुआ था। तो अब ये जो ऑर्डर्स लिए हुए थे ना, वो फिर मजबूरी थी उनको पूरा करना। और 1-2 तो पहले से ही कंफर्म थे। ये और एक और है, वो तो पहले से कंफर्म थे, तकरीबन 2 हफ़्ते पहले से। वो ना कस्टमर ने ज़बरदस्ती भेज दी थी कि हमने जमा की हुई है, हमारे से लग जाएगी। तो दूसरी थी, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहती हैं कि एंड मोमेंट पे आप आके मुझे मना कर रही हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो उस वजह से फिर मैंने उनको बना दिया था। तो क्योंकि कमिटमेंट्स भी होती हैं ना, तो इस वजह से, हालांकि मेरी इतनी उस टाइम हुआ हुआ था, आपको पता है कि मेहमान आ रहे होते हैं, साथ ही केक बनाना, फिर वो इतना मुश्किल हो जाता ना। तो ये जो सारे केक्स थे ना, इनकी मैंने आइसिंग एक रात पहले ही कर ली थी। आइसिंग मैंने कर ली थी सारी, और नेक्स्ट डे मैंने ना बस इनको फ़ाइनल करना था, क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन सही वाली ना फ़ाइनल डे था, हर किसी ने आना था। तो मैं जो हूँ ना फंस जाती अगर मैं क्रीम के चक्कर में पड़ती। तो मैंने सारा काम जो था ना एक रात पहले किया था, रात के टाइम किया था, ताकि ना उस टाइम कोई मुझे तंग ना करे। तो दोपहर के टाइम तो सारे बच्चे भी आसपास घूम रहे होते हैं, और मतलब कि सही तंग किया हुआ होता है। तो इसलिए मैंने रात का टाइम मैंने किया था, तकरीबन इशा के बाद, इशा के टाइम पे। और नेक्स्ट डे जब मेरी आँख खुली ना, मैं इतनी रिलैक्स थी। जिस दिन आपके ऑर्डर्स ना हो, या अगर आपका काम कम हो ना, इतनी अच्छी नींद आती है ना, और इतनी अच्छी सुकून से आपको आती है ना। जिस दिन ना बर्डन ज़्यादा हो ना, उस दिन आपको आँख खुलते ही सही वाली टेंशन होती है। तो मतलब कि वो नींद में भी ना, ख्वाब में भी मुझे वही चीज़ें आ रही होती हैं कि मैंने कल उठ के ये चीज़ करनी है। और बाकी ये जो केक था ना, ये मिडनाइट होना था, और मिडनाइट ही ना मास की फ़्लाइट थी। तो मैंने कस्टमर को कहा था, मैंने कहा कोई और है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप रात के टाइम ही करवाएंगी। तो मैंने फिर ना राइडर के घर में भिजवा दिया था केक। मैंने कहा कि 9 बजे, 9:30 बजे वो ले गए थे, और 11:30 बजे तो ना उन्होंने लेकर जाना था। तो इस तरह ना उतनी देर में तकरीबन 2 घंटे उन्होंने अपने फ्रिज में ही रखा था। और बुके था, इसके साथ बलून्स थे, बलून भी उन्होंने ही अरेंज करने थे। खैर, ये अब हम लोग सारे रेडी हो गए थे मास को छोड़ के आने के लिए। 3 गाड़ियाँ जा रही थी हम लोगों की, क्योंकि गांव से भी आए हुए थे मामू वगैरह, कज़न, और सब ने जाना था। और यहाँ से कज़न वगैरह अपनी गाड़ियाँ ले आए थे। तो हम लोग जा रहे थे खैर उसको छोड़ने। इतना इतना मतलब कि दिल जो था ना, बैठ रहा था कि भाई चला जाएगा हमारा। एक ही भाई है, या तो चला होते ना 2-3 होते हैं तब तो इतना नहीं होता, लेकिन एक ही भाई था, वो भी अभी छोटा है, हम सबसे छोटा है, सबसे लाडला था। और जा रहा था। और हमारी फैमिली में तो ना फ़र्स्ट टाइम में ऐसे कोई अपना जा रहा था। मतलब पहले हादिया गई थी, जो मेरी है ना, मेरे से बड़ी बहन, वो गई थी, लेकिन वो 3 महीनों के लिए गई थी। लेकिन ये तो 2 साल के लिए जा रहा था। तो क्योंकि ना इसकी इंटर्नशिप भी थी, इन्होंने जो जहाँ पे इसकी जॉब लगी ना, वहाँ पे एग्रीमेंट था इसका 2 साल का। तो खैर ये था कि ये सारी इन्जॉयमेंट हो रही थी। मास का जो था ना ये सूटकेस, उसके साथ ये लोग खेल रहे थे और रेडी बना के। यहाँ पे मास अचानक रो पड़ा था, उसको देख के हम सारे भी रो पड़े थे। पता नहीं, हम लोग इतने स्ट्रांग बन के गए थे ना कि हमने नहीं रोना। मास भी कहता कि खबरदार जो कोई रोया, और ख़ुद ही रोना शुरू हो गया था। तो खैर ये यहाँ पे जा रहा था, और उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे कोई कलेजे का टुकड़ा नहीं पकड़ा रहा होता किसी को, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। मास का जो सब कुछ हुआ है ना, जैसे इसका बाहर जाना और सारा कुछ, सब कुछ मौजज़तन हुआ है, सब कुछ। मतलब कि हम लोग उस चीज़ को इमेजिन नहीं करते कि इतनी छोटी उम्र में इसका माशाल्लाह इतना आगे चला जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना शुक्र है ना, इसको हर बंदे की दुआ लगी है। इसने हर एक का काम ना बग़ैर आँख माथे पे बल ला के इसने हर काम किया है। इवन कि मैं, आप लोगों को पता है, आप लोग गवाह हो, जो मेरी हर चीज़ में हेल्प करता था ये। और ये हम लोग वापस आए थे तो एक और फ़्लाइट जा रही थी।